बात पूरा करें। हाँ, तो क्या ये है, और दूसरा ये है कि इसका क्या आपका वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, क्या किस तरीके से चल रहा है, और उसके अलावा जो KGMU पूरा चल रहा है, जिसे आपने कहा कि इसको संचालन का दिया गया था कि इनके पूर्वजों को, उसका क्या सोर्स है? जब इस्टेब्लिश हुआ था 1906 में, उसके बाद जब ये ऑपरेट हुआ तो 1912 में उन्होंने खुद इस बात को लेटर लिखा कि ये दरगाह की संपत्ति आपकी है, इसका मेंटेनेंस दरगाह शाह शामीना करेंगे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे उस लिखा, और जब उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा था तो वो मुस्तकिल यानी कि यहाँ पे राब्ता करते थे कि आप अपनी दरगाहों को आइए और इसको साफ़ कीजिए और इसको बेहतर कीजिए, इसको वेरीगेटिंग कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए, गंदगी ना हो, फला ना हो। उन्होंने कभी उसको नहीं माना, बल्कि हत्ता ये कि प्रिंसिपल की अभी जब हाईकोर्ट में पिटीशन हुई तो KGMC के पूर्व प्रिंसिपल की चिट्ठी थी कि हमारा, उसमें साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अवर एसेट, दिस इज द एसेट ऑफ दरगाह एंड दरगाह शाह शामीना विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ दरगाह, और इसके सारी देख रेख की जिम्मेदारी उनकी। ये नए आ गए हैं, इन्होंने ना कल्चर पढ़ा है, ना हिस्ट्री पढ़ी है, ना SI की किताब पढ़ी है, ना हिंदुस्तान की तहजीब को जाना है। इन्होंने वो पढ़ा है कि हमें नफरत को कैसे प्रमोट करना है और किस तरीके से कियोस करना है, किस तरीके से फसाद करना है, किस से शर के तो पैर नहीं होते ना। हम आपसे कहते हैं कि आप साबित कीजिए कि आपके बाप दादा कहाँ थे, कैसे लाए, साबित कीजिए। आप कहते हैं हम 500 साल पहले, आप साबित कर लीजिए आप उन्हीं के दादा थे। तो ये तो एक इस किस्म की चीज़ें हैं बेवकूफ़ी की, यानी कि जो आपके मार्केट में छोड़ देना और आपको परेशान करना है, तो बेचैन करने की बात है। इसके अंदर कोई कानूनी तौर के ऊपर इनको कोई इख्तियार नहीं है कि हमारे आस्थानों की तरफ आप उठा के देखें। देखिए, इट हैज़ बिकम ए फैशन और पैशन। हिंदुस्तान का कल्चर ये पैशन हो गया है कि हम आपसे कह दें कि अब आप नागरिक नहीं हैं, आप साबित करते रहिए, आपके बाप नागरिक नहीं थे साबित, तो ये पैशन हो गया। हम इसको नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हम भारत के संविधान से बंधे हुए हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, और संविधान के अधीन में इस बात को आर्टिकल 14 में ये बात निहित है कि एवरी सिटीजन हैज गॉट ए राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एज पर हिज बिलीफ एंड ही हैज एवरी राइट टू प्रोटेक्ट। उसमें यही नहीं लिखा हुआ है कि आप दरगाह को देखिए, उसमें लिखा है कि यू हैव अ राइट। अभी जो ऑर्डर किया है उसमें लिखा है यू हैव अ राइट टू डू ऑल काइंड ऑफ रिचुअल्स व्हिच इज ऑपरेटेड ओवर देयर। अगर कव्वाली आप करते हो तो कव्वाली कराइए, लंगर करते हो तो लंगर कराइए, सूफी ट्रेडिशन के हिसाब से जो कुछ भी ब्याह होता है, यू हैव एवरी राइट टू डू दिस वन। तो हु आर यू? और इन्हीं के लंदन 5 काउंसिल्स ने कोर्ट में खड़े होकर अभी कहा है कि हम उसके ऊपर कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहे। आज आप उसके बाद जो है ये कह रहे हो कि दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये है कि यू आर ऑपरेटेड, यू आर बेसिकली, आपको किसी ने एस्टैब्लिश किया इसके लिए कि आप इस इलाके के अंदर कियोस्क करो और अपना एजेंडा चलाओ। तो यहाँ किसी का एजेंडा नहीं चलेगा, कानून का एजेंडा चलेगा। कंडेम्ड करते हैं हम तो अवैध इनको कहते हैं जो लोग अवैध कह रहे हैं, कंडेम करते हैं। और ये अफसोसनाक है कि ऐसे लोगों को इंतजाम दिया जा रहा है जो न सखावत को जानते हैं, न तहजीब को जानते हैं, न कल्चर को जानते हैं, न वो गंगा जमनी तहजीब को समझते हैं। वो एक चीज़ समझते हैं कि अपने डंडे से हाथ लेंगे ताकत की बुनियाद के ऊपर, तो ताकत की बुनियाद के ऊपर हाथा नहीं जा सकता। पहले जो वहाँ की शांति व्यवस्था इससे भंग हो सकती है, ये भी एक कारण लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है कि इससे शांति व्यवस्था भंग, उनके इस करने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। आज 125 साल की तारीख के अंदर आप कोई ऐसा चैप्टर दिखा दिए जिससे शांति व्यवस्था हुई हो, तो पीस के हरफ है। हम तो कह रहे हैं दिस इज द एपिसेंटर ऑफ पीस, यहाँ पीस प्रमोट होता है। तो आप शर कर रहे हो ना, आप किसी के ऊपर बिना किसी सबूत के आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो जो लोग उंगली उठा रहे हो उनको टारगेट करना चाहिए। व्हाई यू आर टारगेटिंग दिस सेंटर? इससे पहले जो हाजी अजमैर साहब के साथ दरगाह के साथ ये मीटिंग कराई गई थी, तब उस पर ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? बिल्कुल मीटिंग हुई है, मैंने आपको बुलाया, हम लोग बैठे, उसके ऊपर भी हुए, कोर्ट गए हम, उसके ऊपर जो तरीका था कोर्ट के अंदर दिया, कोर्ट में वही ऑर्डर मिला जो मैंने आपको अभी बताया। तो उसके बाद में फिर ये जाना जाए कि जो वहाँ इनने कर लिया, ये उनकी चीज़ बढ़ गई, ताकत की सोच लिया कि कोई नहीं आ पाया, बस उन्होंने सोचा ये यतीम है, इनका कोई बालिग, इनको कोई पूछना। हमने सिर्फ इसलिए उस वक्त नहीं कहा कि इफ एनी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हैज बीन मेड एंड इफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडोर, देन इट इज ऑल राइट। बट दरगाह इज देयर, प्रॉपर्टी इज देयर, एंड दरगाह रिचुअल्स हम अभी जश्न मौसूफरा में हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, कोर्ट में रीड किया, कोर्ट में रीड नहीं, हमको उसके फेवर में जो है हमारे उसके फेवर में जजमेंट दिया। तो क्लियर कट है ना भाई। 15 दिन का टाइम दिया, इससे पहले किसी गवर्नर या किसी और लोगों ने हम मेमोरेंडम देंगे, और जितनी हमारा तरीका ये है कि